अहाना नीतू के जन्मदिन से वापस ममता के पास रसोई में आई और ममता से लिपट कर बोली, मम्मी, आज नीतू की बर्थडे पार्टी में बहुत मजा आया। हम सभी ने बहुत मस्ती की। नीतू की मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। उसके पापा जी ने केक मंगवाया था। सब कुछ बहुत अच्छा था। हम सभी ने नीतू को गिफ्ट दिए और मम्मी नीतू के लिए उसके मामा मौसी ने बाहर से गिफ्ट पार्सल भेजे थे। नीतू ने हम सभी को बताया बहुत सुंदर गिफ्ट थे। मम्मी, आप अकेली हो ना, इसीलिए मेरे मामा मौसी नहीं हैं। अगर होते तो वे भी मुझे मेरे जन्मदिन पर पार्सल गिफ्ट भेजते और मैं भी अपनी सहेलियों को दिखाती। मम्मी, मुझे पार्सल गिफ्ट बहुत पसंद है। ममता बोली, अहाना बेटा, तुम दूध पीकर सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है ना। अहाना माँ की बात मानकर दूध पीकर सो गई। अहाना के सोने के बाद ममता पलंग पर उसके पास बैठकर सोचने लगी, मेरी एक ही तो बेटी है, उसे पार्सल गिफ्ट कितना अच्छा लगता है। उसकी छोटी सी ख्वाहिश मुझे किसी तरह पूरी करनी चाहिए। आखिर ममता को एक विचार मिल ही गया। ममता ने सोचा वो स्वयं अहाना के जन्मदिन के पहले अपने घर के पते पर कोरियर कर देगी और वह गिफ्ट पार्सल अहाना के जन्मदिन पर उसे मिल जाएगा, ताकि वह भी अपनी सहेलियों के सामने अपना गिफ्ट पार्सल खोल सके और सबको दिखा सके। ममता ने किया भी यही। 7 नवंबर को अहाना का जन्मदिन आने वाला था। 5 नवंबर को सुंदर सी गुलाबी फ्रॉक और सुंदर सी गुड़िया खरीदकर अपने घर के पते पर कोरियर कर दिया और 7 नवंबर को जब अहाना अपनी सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मना रही, उसी समय अहाना का गिफ्ट पार्सल आ गया। अहाना गिफ्ट पार्सल देखकर बहुत खुश हुई और अपने दोस्तों के सामने पार्सल खोलकर देखी तो सुंदर सी फ्रॉक और गुड़िया देखकर बहुत खुश हुई और ममता के पास आकर बोली, मम्मी, देखो किसी ने मुझे कितना सुंदर पार्सल भेजा है। ममता बोली, वास्तव में यह तो बहुत सुंदर है और अब तो अहाना के जन्मदिन पर हर साल 7 नवंबर को गिफ्ट पार्सल आ जाता। उसमें अहाना की पसंद की चीजें ही हुआ करती। अहाना ममता से पूछती, मम्मी, गुमनाम गिफ्ट पार्सल करने वालों को मेरी पसंद कैसे मालूम होती हैं? तब ममता कहती, अरे उपहार तो इसी तरह के दिए जाते हैं। बात आई गई हुई और अहाना स्कूल से कॉलेज में आ गई और हर वर्ष 7 नवंबर को उसे पार्सल गिफ्ट मिलते रहे। अहाना के पापा अजय कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नए प्रोफेसर आलोक सिंह चौहान आए। आलोक अजय को बहुत अच्छे लगे। अजय सर सीनियर थे, वे हिंदी पढ़ाते थे। आलोक सारा काम उनसे पूछकर ही जी करते थे। इस तरह आलोक सर अजय सर के संपर्क में अधिक रहते थे। अजय ने ममता से आलोक के बारे में बात की। वे अहाना की शादी आलोक से करना चाहते थे। उन्होंने आलोक को अपने घर बुलाया। तब ममता ने आलोक से बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि अजय सर उनको बहुत पसंद करते हैं और उनकी इच्छा हमारी बेटी अहाना से आपकी शादी करने की है। अगर आप अहाना को पसंद करें तो। आलोक ने अहाना को देखा तो उन्हें अहाना बहुत पसंद आई, क्योंकि अहाना सुंदर होने के साथ बहुत शालीन और समझदार थी। और इस तरह अहाना दुल्हन बनकर आलोक के घर आ गई। हर साल की तरह 7 नवंबर को जन्मदिन पर सुबह सुबह मम्मी पापा का फोन आया। अहाना बहुत खुश थी। उसने आलोक से कहा, आज वह अपने घर पर ही जन्मदिन मनाएगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। अहाना ने उस दिन आलोक की पसंद का खाना बनाया और उनकी पसंद की साड़ी पहनी। आलोक ने भी उसे एक सुंदर सी साड़ी और सोने की अंगूठी गिफ्ट की। 7 बजे शाम को उनकी नौकरानी मंगला ने आकर बताया, भाभी जी, आपका पार्सल आया है। अहाना ने पार्सल खोला तो उसमें मेहरून कलर की सुंदर सी साड़ी और चांदी के सुंदर कड़े थे। अहाना बहुत खुश हुई और बोली, इन्हें अपने घर का पता कैसे मालूम हुआ? उसने माँ से फोन करके पूछा, माँ, आज गिफ्ट पार्सल मेरे घर भी आया है, उनको हमारे घर का पता कैसे मालूम हुआ? तब ममता बोली, शायद तुम्हारी शादी के कार्ड से देख लिया होगा। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन अहाना को खबर मिली कि पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आलोक और अहाना शीघ्र पहुंचे, परंतु पापा को नहीं बचा पाए। ममता भी उनका दुख सहन नहीं कर पाई और 2 माह पश्चात ममता भी नहीं रही। इस तरह अचानक ही अहाना को मम्मी पापा दोनों का दुख सहन करना पड़ा। आज 7 नवंबर का दिन था। अहाना सुबह से ही उदास थी। आज उसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं थे। उस दिन अहाना ने कुछ नहीं खाया पिया। आलोक ने उसे समझाया, तब थोड़ी शांत हुई। इस तरह शाम हो गई। अचानक अहाना आलोक से बोली, आज गुमनाम गिफ्ट पार्सल भी नहीं आया, शायद कल आए। अहाना की बात सुनकर आलोक ने अहाना को अपने पास बिठाया और बोला, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि
अब तुम्हारे गिफ्ट पार्सल कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि मम्मी जी ही तुम्हें हर जन्मदिन पर तुम्हारी खुशी के लिए गिफ्ट पार्सल भेजती थी। अहाना बोली, तुम्हें कैसे मालूम? तब आलोक बोले कि एक दिन माँ ने मुझे यह बात बताई थी और कहा था कि जब मैं नहीं रहूंगी तब आप ये बात अहाना को बताना बेटा, और अच्छी तरह प्यार से समझा देना। आलोक की बात सुनकर अहाना बहुत रोई और बोली, माँ तो अनमोल होती हैं, माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती।